हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं नौकरी चाकरी विद प्रभात। जेएसएससी सचिवालय में जो पेपर 2 है जो कि 100 नंबर का है और ये आपका स्कोरिंग पेपर है। और इसके लिए मैं आप सभी के बीच जेएसएससी सचिवालय के लिए हिंदी लेकर आया हूं और मैं आप सभी को जेएसएससी सचिवालय के लिए हिंदी जो कि पेपर द्वितीय है उसे पढ़ाऊँगा। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ठाकुर का कुआँ, जो कि जेएसएससी सचिवालय हिंदी के लिए आपको पढ़ना है। और ये जेएसएससी सीजीएल के 8 कहानियों में से एक है। तो ठाकुर का कुआँ ये आपको पढ़ना है। ठाकुर का कुआँ जो कि प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है, इसे प्रेमचंद जी ने रचा है। तो आइए हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट हैं ये। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय और इनके चाचा इन्हें प्यार से नवाब राय कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि इनके माता पिता के बचपन में जल्दी ही गुजर जाने से 7 वर्ष के जब ये थे तो इनकी माता गुजर गई थी और इनके पिता 14 वर्ष में, जब ये 14 वर्ष के थे तो उनका देहांत हो गया था। तो बचपन से ही ये काफ़ी संवेदनशील रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम उम्र में ही इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। प्रेमचंद्र जी ने गबन, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ भी लिखी है। ये कहानियाँ मानसरोवर में 8 भागों में संकलित हैं, ठीक है। प्रेमचंद जी की कहानियों में आपको यथार्थवाद देखने को मिलता है। यथार्थवाद मतलब क्या होता है? मतलब आपको सत्य और वास्तविकता देखने को मिलेगा। एक सत्य और एक वास्तविकता, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी मृत्यु हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 1936 में हो गई थी और इन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। तो देखिए प्रेमचंद जी पे जब हम स्पेशल वीडियो चलाएंगे तो हम उसमें सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर का कुआँ। ठाकुर का कुआँ जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, जिसमें आपको दलितों के जीवन की व्यथा, जातिवाद जैसे सामाजिक समस्याओं से आपका सामना होगा। आप इसे इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आइए श्री गणेश करते हैं। उससे पहले इसे पढ़ते हैं। समानता व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। सही बात है। देखिए समानता हर जगह कोई भी चाहता है। अगर आपको समाज में ढलना है, ठीक है, साथ साथ चलना है, तो आपको समाज के लिए आपका विकास होना आवश्यक है। तो समानता जो है व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए आवश्यक है। जिस समाज में असमानताएं विद्यमान रहती है, जहाँ पे भी आपको असमानता मिलती है, वहाँ पर समाज का प्रगति अत्यंत कठिन माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है जिस समाज में असमानताएं विद्यमान रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर समाज का प्रगति करना अत्यंत कठिन है। प्रस्तुत कहानी 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करता है। मतलब एक प्रतिबिंब झलकाता है। मतलब देश में जो भी सामाजिक असमानताएं चल रही है उसको ये जो कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा रचित, इसके द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। तो चलिए आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती। ठीक है। जोखू जो कि एक पात्र है इस कहानी का, जो कि गंगी का पति है। गंगी जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो इस कहानी में इन दोनों का वर्णन किया गया है। वो किस तरह से इस कहानी में समस्याओं का सामना करते हैं, तो उसी का विवेचना किया गया है। तो जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई।
गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, हमारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। ठीक है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। वो ऐसा सोच रही है जब जोखू ने उसे बोला कि पानी से हमारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिला देती है। ठीक है। तो वो सोच में पड़ गई है कि आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी, सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, जरूर जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। वो गंगी ऐसा सोचती है। कौन ऐसा सोचती है? तो गंगी ऐसा सोचती है। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। ठीक है। मनी मन वो सोच रही है कि ठाकुर के कुएं पर, क्योंकि दो ही कुआं था, एक साहू जी के पास, एक साहू जी का कुआं था और एक ठाकुर जी का कुआं था। ठीक है। तो वो ऐसा सोच रही है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में है नहीं, चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ठीक है। वो कुछ देर तक शांत था क्योंकि उसका गला सूख रहा था, उसे पानी प्यास लगा था, तो प्यास के मारे उसे रहा नहीं जाता। वो बोलता है, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ, क्योंकि उसे रहा नहीं जा रहा था, गला उसका सूखा जा रहा था। ठीक है। गंगा ने पानी दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी वो ये जानती थी कि खराब पानी दूंगी तो बीमारी और बढ़ जाएगा, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल कर देने से उसकी खराबी जाती रहती है। उसे यह नहीं पता था कि अगर मैं पानी को उबाल के दूंगी, क्योंकि उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, बताने वाले लोग नहीं थे। ठीक है। तो उसे उतना जानकारी नहीं थी कि हम पानी को अगर उबालेंगे तो उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे। जोखू को गंगी ने कहा, जोखू, गंगी कौन थी जोखू की, तो पत्नी थी। ठीक है। जोखू उसका पति था। तो यह पानी कैसे पियोगे। वह बोली, ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं में दूसरा पानी लाए देती हूँ। ठीक है। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, जोखू ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी, आश्चर्य से उसने बोला। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। गंगी ने ऐसा कहा कि ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, जोखू ने कहा। बैठ चुपके से, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से बाहर नहीं भरने देंगे। दोनों आपस में बात विचार कर रहे हैं। क्या बोलता है जोखू कि हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। ठीक है। बैठ चुपके से, चुपके से बैठ जा। ठाकुर के कुएं के पास जाओगी तो ठाकुर लाठी मारेगा। कौन लाठी मारेगा, ठाकुर। और साहू जी एक के बदले 5 लेंगे। ठीक है। साहू जी कितना लेंगे, एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। ठीक है। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता है। ऐसा किसने कहा, जोखू ने कहा। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। मतलब कंधा देना तो बड़ी बात है। जोखू कहता है कि अगर गरीबों का दर्द कौन समझता है, कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। अगर हम मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता है। ठीक है। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। देखिए, इन शब्दों में कड़वा सत्य था। क्या था, कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, क्योंकि कड़वा सत्य था, बोल तो रहा था जोखू सत्य ही, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। फिर भी गंगी ने, जो कि उसकी पत्नी थी, उस बदबूदार पानी को उसे पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। रात के कितने बजे थे, 9 बजे थे। देखिए, ये सब ही सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि
जब गंगू और जोकू आपस में बात कर रहे थे, जोकू को पानी प्यास लगा था और पानी बदबूदार था, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा था। और जो है गंगी जो पानी लाने के लिए सोच रही है, तो उस समय रात के कितने बजे थे? तो 9 बजे थे। ठीक है। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो 10 और 5। ठीक है। मैदानी बहादुरी का तो अब ज़माना ना रहा है। मैदानी बहादुर का तो अब ज़माना ना रहा है, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी। ठीक है। बात अब इधर की हो रही है। क्या बोला जा रहा है? रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ज़माना ना रहा है, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। किसने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए? तो ठाकुर ने। किसको दिया था? तो थानेदार को दिया था। क्या दिया था? रिश्वत। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। ये सब आपस में कौन बात कर रहा था? तो आपस में बेफिक्र जो जमा थे आपस में बात कर रहे थे। ठीक है। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। ठीक है। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। जगत की आड़ में गंगी बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगा का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। ये उसका दिल बोल रहा था, क्योंकि वो धुंधली रोशनी जो कि कुप्पी पर पड़ रहा था, मतलब सॉरी, कुप्पी की जो धुंधली रोशनी थी वो कुएं पर आ रही थी। ठीक है। कुएं पर कैसी रोशनी आ रही थी? ये एग्जाम में पूछ सकता है। कुप्पी की धुंधली रोशनी। गंगा जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, वो ऐसा सोचने लगी। किसी के लिए रोक नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगा का विद्रोही दिल, दिल की बात आ गई। किसके दिल की बात? तो गंगा का विद्रोही दिल का बात। ठीक है। गंगा का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर। पहला क्या चीज़? रिवाजी पाबंदी, मतलब बहुत सारे रिवाज जो कि उस समय लगता था, रिवाजी पाबंदी और मजबूरियाँ। उसके विद्रोही दिल पे ये दोनों चीज़ें चोटें करने लगी। पहला एक रिवाजी पाबंदी और दूसरा मजबूरियाँ। ठीक है। तो गंगा का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा डिस्कशन इस पर किया है कि गंगा का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर चोटें करने लगा और क्या बोलता है? हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, ऐसा वो सोच रही है। गंगा जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार करने लगी और ये सब सोचने लगी। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेड़िए की एक भेड़ चुरा ली। ठीक है। क्या वो सोच रही है? यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, छठे मतलब बदमाश। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। ठीक है। अभी इस ठाकुर ने जिसके कुएं के पास वो आई है, उस ठाकुर के बारे में बात करती है कि अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेड़िए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। 12 मास इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है।
ठीक है, काम भी करा लेते हैं, और जब मजदूरी देनी होती है, मजदूरी को ही मजूरी बोला जा रहा है। नानी मरती है, क्या मरती है? नानी मरती है। किस बात में हम उससे ऊँचे हैं? हाँ, मुँह से हमसे ऊँचे हैं, ऐसा वो मन में ही सोच रही है। ये सब एग्ज़ाम में आ सकता है। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ, रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं, उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। अगर वो गलती से उसके गांव में अगर पहुंच गई, ठीक है, तो रस भरी आंखों से वो लोग देखने लगते हैं, ऐसा वो सोच रही है, ठीक है। और उसके छातियों पर सांप लौटने लगता है, परंतु उन्हें यह घमंड है कि हम ऊँचे हैं। मतलब वो चोर हैं, उचक्के हैं, ठीक है, जाल फरेब करते हैं, सारी बुराइयां उनमें हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ऊंचे हैं, ऐसा ये सोच रही है। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक 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 करने लगी, ठीक है, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, क्योंकि वो बैठी हुई थी। कहाँ पर बैठी हुई थी? कहाँ पर बैठी हुई थी? तो गंगा जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार कर रही थी। देखिए, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, जगत की आड़ में बैठे, और इतना चीज़ जो सोच रही थी वो यही सब सोच रही थी, ठीक है। तो कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगा की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। फिर वो सोचने लगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो उसे बहुत मार पड़ती है, ठीक है। इसलिए कुएं पर किसी की आने की जब आहट हुई तो गंगा की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब ना हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े, मतलब लात से कहीं आवाज़ ना आ जाए। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई और सोचने लगी, कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू एक पात्र है इस कहानी का, उसे इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये लोग ऊँचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थी और इनमें बातें हो रही थी। कुएं पर दो स्त्रियां आई थी, किसकी आहट किसके किसी कुएं पर जो किसी के आने की आहट हुई थी वो ये दो स्त्रियों की हुई थी, और ये दो स्त्रियां पानी भरने आई थी और इनमें बातें हो रही थी, ठीक है। क्या बातें हो रही थी? खाना खाने चले और हुक्म हुआ है कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। ये लोग भी आपस में क्या बातें करी है? खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, मतलब वो खाना खाने के लिए जैसे ही चलने लगी तो उन लोगों को हुक्म हो गया कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठ देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हो। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? दूसरा बोलने लगी उसे, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी। आपस में वो लोग बात कर रही है। छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। छीन भर मतलब कुछ पल के लिए भी आराम करने को उनको जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर पर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता है, ठीक है, किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता है। आपस में ऐसा बात कर रही है। दोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई, ठीक है, कुएं के जगत मतलब कुएं के किनारे के पास आ गई। बेफिक्र चले गए थे, बेफिक्र भी चले गए थे, जो आपका बेफिक्र थे वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो भी चले गए थे, ठीक है। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहा था। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, क्योंकि वो एक पेड़ के किनारे में छुपी हुई थी। सभी जाने से अब क्या है, वो जोखू के लिए पानी आराम से भर सकती है, ठीक है। तो गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली, ऐसा सोच के उसने सांस लिया।
ये सब इतना गंगी के मन में बातें चल रही थी। ठीक है, किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ कर ना गया होगा। वह भी सावधानी के साथ और समझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी, ऐसा सोचते हुए कि राजकुमार किसी ज़माने में अमृत चुराने के लिए गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ समझ बूझ कर ना गया होगा। ठीक है, यही वो गंगा दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी, ऐसा सोचते हुए। ठीक है, विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। एक तरह से वो जीत गई थी, उसे जीतने का अनुभव हुआ था। ठीक है, विजय विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। किसे नहीं हुआ था? तो गंगी को नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। रस्सी का फंदा कहाँ डाला? घड़े में। ठीक है, घड़े में डाला। एग्जाम में पूछ सकता है कि कुएं में तो नहीं डाल दिया, तो पहले रस्सी का फंदा कहाँ डाला? घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अगर वो गलती से भी इस समय पकड़ा गई तो वह ये भली भांति जानती थी कि माफ़ी की रियायत नहीं है, रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद कर, उसने भगवान को याद किया, देवताओं को याद किया, उसने अपना कलेजा को मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। ठीक है, घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगा ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे। घोड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। घड़ा जो है कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेज़ी से उसे ना खींच सकता था। गंगा झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। लो, ठीक है, गंगा झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। कौन है, कौन है? पुकारते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। प्रेमचंद। तो ठाकुर का कुआं यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान दिया है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। इनके सम्मान में भारतीय डाकतार विभाग द्वारा एक टिकट जारी किया गया था। ये सब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए आइए, इसके कुछ शब्दकोश हैं, इन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं, ये आपको काम आएगा। बास, बदबू, बैड स्मेल। सीरा, छोर, सीरा मतलब छोर होता है, किनारा, इंड। द्वार, द्वार या दरवाज़ा, डोर। बेफिक्र मीन्स निश्चिंत लोग, जो केयरलेस है, मतलब उसे किन्हीं की परवाह नहीं है। ठीक है। मार्का, ये व्यापार चिन्ह है। ठीक है। नाजिर, लिपिकों का प्रधान अधिकारी होता है। मोहतमीम, प्रबंधक, मैनेजर होता है। ये सब हम लोग पढ़े हैं। रिवाजी, रीतिगत, मतलब जो रीति रिवाज होता है उसकी बात हो रही है। पाबंदी, रोक या प्रतिबंध। मजूरी मतलब मजदूरी। ठीक है, ऑलरेडी हम आप लोगों को बताए थे। लात मतलब पैर। साया मतलब आड़, पेड़ के साए में जाके छुप गई, मतलब पेड़ के आड़ में छुप गई थी, जो हमने कहा। बेगार मतलब जबरन काम लेना। ठीक है, जबरन काम लेना। फोर्स्ड लेबर। कलसिया मतलब छोटी कलश। लौंडिया मतलब दासी, मेड सर्वेंट। दिन भर मतलब छीन भर मतलब क्षण भर, कुछ पल के लिए, मैंने कहा था। रियायत, छूट, मतलब डिस्काउंट, रियायत, छूट। ठीक है। सहजोर मतलब शक्तिशाली या ताकतवर, पावरफुल जिसको बोलते हैं। सहजोर मतलब शक्तिशाली, ताकतवर या पावरफुल। हलकोरा मतलब हिलकोरा, छोटी लहर, रिप्पल। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। जोखू पानी क्यों नहीं पी रहा था? क्योंकि पानी से बास आ रहा था।
ठीक है। गंदगी, गंगी पानी भरने के लिए कब जाती थी? रात के 9 बजे, ठीक है। पानी में बदबू का गंगी ने क्या कारण बताया? उसमें पेड़ पशु के मर जाने से मतलब बदबू आ रही होगी, ठीक है। क्या अंत में गंगा पानी भरने में सफल हुई? तो सफल नहीं हुई। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ठाकुर का, तो डर के मारे वो उसका घड़ा कुआं में ही छूट जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगती है, जिससे कि वो कौन कौन करने लगता है और ये इधर अपना भाग जाती है, ठीक है। और क्या पाती है कि जोकू गंदा लोटा मुंह में लिए गंदा पानी पी रहा है, ठीक है। गांव में कुल कितने कुएं थे? तो 2 कुएं थे। ऐसे 4 कुएं का विवरण है, लेकिन वो काफ़ी दूर होंगे। ठाकुर के दरवाजे पर कौन लोग जमा थे? तो बेफिक्र, जो निश्चिंत, वो लोग जमा थे। गंगी कहाँ बैठकर मौके का इंतजार करने लगी? तो बैठकर जगत के आड़ में, ठीक है। अंततः जोकू ने कौन पानी पिया? तो गंदा पानी पिया, ठीक है। इस तरह से कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये सब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आइए सही उत्तर पर सही का निशान लगा लेते हैं। बीमार व्यक्ति का क्या नाम था? तो जोखू। किसके दरवाजे पर लोग जमा थे? तो ठाकुर के। ठाकुर ने क्या चुराया था? तो भेड़ चुराया था, ठीक है। काम करा लेते हैं पर क्या नहीं देते हैं? तो मजूरी नहीं देते हैं, ठीक है। क्या नहीं देते हैं? तो इस तरह से आपका सारा चीज़ है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कीजिए इसे, ठीक है। जितना पढ़िएगा उतना आप सीखिएगा। चलिए, अब इस कहानी को हमने कर लिया है। अब दूसरी कहानी के साथ हम जल्दी आएंगे आप सभी के बीच, आशा और विश्वास के साथ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।